कि जो सांबा मुनि शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तीनों बेटियों का विवाह इस प्रकार से वर्णन हुआ और संतान की उत्पत्ति का भी वर्णन हुआ। प्रियव्रत से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम संसार की सृष्टि करो। सांबा मनु ने, उसने कहा हम तो तपस्या करें, और वो तपस्या करने के लिए चला गया। उत्तानपाद ने कहा पिताजी कहो मेरे लिए क्या आदेश है? बोले तुम संसार की सृष्टि करो। और उन्होंने जो आज्ञा है कहकर के स्वीकार किया। उत्तानपाद ने सुनीति नाम की कन्या से विवाह किया। विवाह के उपरांत में अनेक समय जाने पर भी सुनीति के गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। जब उसके कोई बालक नहीं हुआ, सुनीति ने अपने पति को कहा, हे प्रभु, हे पतिदेव, आप मेरे कहने से दूसरा विवाह कर लीजिए। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा प्रभु का हम लोगों को देना है, हमें उसी से स्वीकार करना है। जैसी प्रभु की इच्छा है, मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। सुनीति ने कहा कि घर में एक पुत्र का होना बड़ा अनिवार्य है, बड़ा जरूरी है कि पुत्र घर में होना जरूरी है। इस राज्य काज को, इस भार को कौन संभालेगा प्रभु? इसलिए मेरी बात मान के तुम विवाह कर लीजिए। बार बार सुनीति के कहने से उत्तानपाद ने विवाह किया और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि जिसे अपनी ही रुचि भाई, अपनी मस्ती में मस्त रहे, वो सुरुचि घर में जैसे ही आई और उसने आते ही सुनीति के लिए आदेश दिया, बोले इसे महल से बाहर निकालो, तब मैं घर में रहूंगा। और राजा ने उसे बाहर खंडार के महल में रख दिया। उस समय राजा को ऐसे लगा कि हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे उस बात की याद आई कि मैंने बहुत रानी को समझाया था, लेकिन रानी नहीं मानी कि घर में एक पुत्र का होना भी जरूरी है। अगर इस बात को मान जाती तो अच्छा होता। आज ये दशा सुनीति की मुझे अपने हाथों, अपनी आंखों देखनी पड़ रही। समय के अनुसार सुरुचि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। और समय के अनुसार पहले राजा लोग ऐसे थे, जब जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे तो कभी जब रात यदि हो जाती थी तो अपने राज्य में लौट के नहीं आते थे, वो जंगल में ही रुक जाते थे। एक दिन राजा ने देखा शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें रात हो गई। उन्होंने सोचा जंगल में रुकने की जरूरत नहीं, चलो सुनीति के महल में रुक जाऊंगा, बाहर में जो खंडार का महल है। और समय के अनुसार वो खंडार के महल में बाहर में ही सुनीति के पास रुक गए। और समय के अनुसार उसे गर्भ रहा और सुनीति के गर्भ से भी एक बालक हुआ। उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। अब हम उसी ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हैं। उस ध्रुव कथा में एक ध्रुव जी की सुंदर झांकी भी अभी थोड़ी देर में ही, ज्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे, समय अभी होने को भी है। एक सुंदर झांकी भी ध्रुव की दिखाई जाएगी जो भगवान विष्णु की है। और ध्रुव चरित्र का भी हम वर्णन करते हैं। ध्रुव और उत्तम लगभग 5 वर्ष की उम्र के हो गए। जब ध्रुव और उत्तम लगभग 5 वर्ष की उम्र हो गए, एक दिन जो महाराज उत्तानपाद थे अपनी राज सिंहासन पर गद्दी पर विराजमान थे और उनकी गोदी में उनकी जो छोटी पत्नी थी सुरुचि, उसका पुत्र उत्तम था, गोद में बैठा हुआ था। उधर में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां पर आ गया। और जैसे ही ध्रुव ने देखा उत्तम गोद में बैठा था, छोटा बालक था, 5 वर्ष जिसकी उम्र थी, और वो भी पिता की गोद में चढ़ने के लिए ललचा। जैसी गोद में चढ़ने के लिए ललच रहा था, इतने में सुरुचि की दृष्टि पड़ी। जल्दी से सुरुचि आई और उसका हाथ पकड़ा, उसे दूर धक्का मार के अलग कर दिया। बोले क्या चाहता है? इस गद्दी का अधिकारी तू नहीं है, क्योंकि इस गद्दी को पर तू बैठना चाहता है, ये गद्दी तेरे अधिकार में नहीं। जिस पिता की गोद में बैठना चाहता है वो तेरा पिता नहीं है। अगर इस गद्दी का अधिकारी होना चाहता है तो मेरी कोख से जन्म लेता। ध्रुव ने बड़े शांत मन से कहा, हे माता, तो इसमें तो मेरा तो कोई दोष नहीं है कि मैं आपकी कोख से जन्म नहीं लिया मैंने,
तो बोले तेरी मां का दोष है कि तेरी मां ने तुझे जन्म दिया? तो मां ने अगर जन्म दिया तो मां का दंड मुझे क्यों दे रही है? मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, तुम तो मेरी मां हो ना भाई। उससे झगड़ो, उससे कहो, मेरे लिए तो मुझे दंड क्यों दे रही है? कहने लगी जितनी भी बात बोले इससे कोई अनर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं। यदि तुझे इस राजगद्दी का सिंहासन पाना है तो पहले तपस्या करके मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गद्दी का अधिकारी होगा। और उसे डांट फटकारा उसे, और ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास लौट के चल गया। जब ध्रुव रोते रोते जा रहा था, किसी भी माँ का बालक क्यों ना हो, अगर अपना बालक रो रहा हो तो मैया को घर में उसकी आवाज तुरंत पहचान जाती कि मेरा बालक रो रहा है। और मैया जो है सुनी थी, जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव को देखा कि रो रहा था, आकर के कलेजे से लगा लिए, कहा कि बेटा बात क्या है, रोता क्यों? कि माँ मुझे मौसी ने धक्का मारा है। मां मुझे इस बात का दुख नहीं, मुझे मौसी ने धक्का मारा है। मुझे दुख है तो इस बात का है कि मौसी मुझे डांटती रही, फटकारती रही, मुझे धक्का मारा। लेकिन पिताजी जो है टक टक लगा करके देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोले कि तू इस बालक से ऐसे न बोल, मुझे दुख है तो इस बात का है, मुझे मौसी के धक्का मारने का दुख नहीं। लेकिन पिताजी का दुख है कि वो देखते रहे उनके आंखों के सामने मौसी मुझे डांटती रही, पिताजी मौन हो गए। सुनीति ने कहा बेटा वो तुम्हारे पिताजी तो नहीं है ना? तो कहा मां फिर मेरे पिताजी कौन है? बोले बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे ना तो बड़े होकर के तुम भजन करना। तुम्हारे पिताजी जंगल में रहते, जंगल में मिलेंगे। तुम्हारे पिताजी तो जंगल में रहते हैं कि जंगल में? बोला हाँ। तो बोले मेरे पिताजी का नाम क्या है? कि तेरे पिताजी का नाम है कृष्ण है, राम है, घनश्याम है, गोविंद है, गोपाल है, बहुत नाम है तुम्हारे तेरे पिताजी के। और वो जंगल में रहता है। जब तू बड़ा हो जाएगा, जब जंगल में जाएगा तो तुझे तेरे पिताजी वहां मिलेंगे जंगल में। तो वह काम भैया मैं तो बड़ा ही हो गया ना, मुझे आदेश दे, मैं तो अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ पिताजी से मिलने के लिए, मुझे आदेश दे। कि नहीं बेटा भी तू छोटा है। कि नहीं मैं तो बड़ा हो गया, माँ मुझे आदेश दे। अब जैसे ही ध्रुव ने कहा तो मैया का कलेजा फटने लगा। सोचने लिया है ये मेरे मुख से ये बात कैसे निकल गई कि जंगल में रहता है, छोटा बालक है, उम्र 5 वर्ष है, कोई शेर चीता कोई भालू खा जाएगा। हाय हाय ये मेरे मुख से ये निकला तो क्या निकल गया। अब दुखी होने लगी। ध्रुव ने कहा नहीं मां मुझे तो आदेश दो, मैं जा रहा हूं। और मैया ने अपने हृदय को कड़ा कर लिया और बेटा के सिर पर हाथ रख दिया कि जा बेटा तुम्हें तुम्हारे पिताजी मिल जाए। आदेश दे दिया। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। ध्यान रख लेना, कभी मां के हृदय को मत दुखाना जरा भी। मां चाहे कितना ही दुख पाले, सदैव बच्चे की कामना ही करती है, उसकी सुख की भावनाएं सोचती है और दुआई देती है कि फूले फले फूले फले। और मां ने उसे आदेश दे दिया, हृदय पर पत्थर रख लिया, जाओ बेटा। अरवा से ध्रुव चल पड़ा। उम्र केवल 5 वर्ष की है। उस 5 वर्ष की उम्र का बालक क्या जाने क्या गति होगी, और चल पड़ा वन में। जंगल में जा रहा था, जंगल को पार करते हुए देखा इतने में नारद जी सामने से आ गए। बालक कहां जा रहा है? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूं। बोले अपने पिताजी से मिलने के लिए? बोले हाँ। बोले कहां? बोले वन में। बोले वन में? बोला हाँ। तेरे पिताजी का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम राम है, कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है। मेरे पिताजी के बहुत नाम है। नारद जी ठक्का मार के हंसने लगे। हमारी सारी उम्र निकल गई, भजन करते करते पैरों में ठेक पड़ गई। हमें आज तक राम श्याम गोविंद गोपाल के दर्शन नहीं हुए। तू छोटा बालक भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है, लौट पीछे कोई शेर चीता खा जाएगा।
प्रभु ने कहा बाबा इतने तुम घबरा क्यों रहे, समझ में नहीं आ रही, कांप क्यों रहे तुम? मुझे इस बात की कोई गम नहीं है, मुझे अपने पिताजी से मिलना है। क्यों कांप रहा है संत बता, थर थर है, और जब प्रभु से मेरा प्यार तो फिर किसका? मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे लगन मेरी प्रभु से, लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अब कोई चिंता नहीं है।